और जनाब वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं अपने मज़ीद रहमतों के साथ, यानी दूसरे सेशन में हम दाखिल हो चुके हैं और हमें काफ़ी डिफरेंट लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि डिफरेंट लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि आपको हर फ्लेवर इस प्रोग्राम में मिले जिसका नाम है नूर सहर। नूर सहर में हमारे साथ रहमतें मौजूद हैं। सबसे पहली रहमत जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद याहिया अंजुम, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम से आपका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है जी। इसके साथ सैयद फारूक तुराबी साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स जो कि नहीं आता शो पे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ दफा लगनी चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे क्या लगनी चाहिए। बहुत अच्छे से भाई, बहुत प्यार से मिलने वाले, मिलते बहुत कम है। आलम वारसी साहब पाकिस्तान ग्रीन फाउंडेशन के रूह रमा। अस्सलाम वालेकुम। बात तो नहीं करेंगे कोई आगे। और जी डॉक्टर राशिद सुल्तानी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ आदिल आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर मोहम्मद याहिया अंजुम साहब से बात करेंगे कि आपका जो फोकस है आपकी वेलफेयर का किस चीज़ पर है और वेलफेयर कितने अरसे से काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को आपने यहाँ पर बुलाया। आप रहमत है, और रहमत अगर अपने आप को नाचीज़ बोलेगी तो फिर जो मेज़बान है ना उसके ऊपर रहमतें नहीं बरसती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रहमत है। खुदा ताला ने आपको सेलेक्ट किया है कि आप अपनी रहमतें बरकतें हमें देकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जैसे नाचीज़ को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसे अपने घर के अंदर आने की तौफीक देता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में हम देखें कि हम जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ होगा, कोई उससे हमारी जान पहचान होगी, हम उसको अपने दर पे बुलाएंगे ना। हर आने जाने वाले बंदे को तो हम अपने दर पे नहीं बुलाएंगे। तो 12 मरतबा यही अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और मेरी टीम को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुन लिया। ये उसका बहुत फ़ज़ल और करम है। हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन 2017 से काम कर रही है। गो कि अभी हम रजिस्टर्ड नहीं हुए, बहुत सारे मराहिल हैं, प्रोसेस के अंदर है। फ़िलहाल हम जो है तालीम और सेहत पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा, दुनियावी लिहाज से आप रजिस्टर्ड नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ रजिस्टर हो गए कि जहाँ पर मेन रजिस्ट्रेशन होती है ना वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रजिस्टर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ होती है कि जब आप सोच लेते हैं कि ज़िंदगी में किसी के लिए जीना है, तो इसी तरीके से आज 2 वेलफेयर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आलम वारसी साहब, आपसे अब मैं पूछूंगा कि आपका एक सेशन रहता है जिसमें आप लोगों के अंदर राशन तकसीम करते हैं और जो हमारी ये आपकी पाकिस्तान ग्रीन फाउंडेशन है और किस किस शोबा जात पर काम करती है? सबसे पहले तो तमाम साथियों को और आप मेट्रो चैनल वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मधु किया हमें। काफी कभी नहीं किया, नहीं मधु किया। हालांकि 2024 से मधु करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं राह फरार था। हाँ जी, एफएम पे भी बहुत मुश्किल से आए थे। हाँ, पता नहीं कैसे आए थे। मैं रेडियो पाकिस्तान में भी पहुंचा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। बात यह है कि हमारा ग्रीन फाउंडेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हम सजरकारी पे फोकस है। ज़बरदस्त। 2020 से जो है सजरकारी की है मैंने, और वो भी फलदार पौधों की। ज़बरदस्त। मस्जिद, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल में हमने लगाए। ज़बरदस्त। पूरी कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी हमारे लोग हैं, पंजाब में, लाहौर, डेरा गाजी खान और गुजरात के अंदर भी। तो वहाँ भी हम सजरकारी कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके बाद ही हमने एक मशवरा किया अपने लोगों से कि भाई हम फलदार पौधे तो लगा रहे हैं, जन्नत में हम बाग तो बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक के लिए भी हम खिदमत करें। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी अहम इबादत है। ऐसा ही है। इस हवाले से हमने 2020 में काम शुरू किया, अपनी ब्याह पे अपने दोस्तों से और अपने मेम्बरान से, उनके ताउन से हम काम अल्हम्दुलिल्लाह, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कैंप हो, या शरबत का जो हो, या स्कूल के हवाले से हो, बच्चों की फीसें, शादी ब्याह के हवाले में जो हमसे हो सकता है हमारे वसाइल, वो हमने अल्लाह के मखलूक के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ये करता रहूँगा अल्लाह के फजल करम से। अब आपको मैं भी पकड़ता रहूँगा कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं बहुत यार बुराइयाँ करूँगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं दूसरी बात ये है कि अभी राशन ड्राइव चल रही है, देना है। ले हमें प्रोग्राम हमारा है 26-27 को रमज़ान देने का, क्योंकि हमारे पास कोई डोनर नहीं है। हम अपने लोगों की अपने मदद आपके तहत हम ये राशन इंशाल्लाह 26-27 को तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। और लोगों में लिफाफे भी दिए, वीडियो भी मैंने आपको भेजा है, शायद अवार्ड दिए है कि हाँ भाई कुछ
और कपड़े भी इंशाल्लाह हम देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इंसानियत की खिदमत करने के लिए। अगर कोई शख्स हमारे पास आ रहा है तो पहले वो अल्लाह के पास जा रहा है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में दिया है कि आप फलाने शख्स के पास जाएं, वो आपकी मदद करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि आप इंसानियत की खिदमत करें। आपने अगर हमारी खिदमत कर ली तो हम बिल्कुल सुरखरू होंगे और हम जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जो बाग भी बहुत सारे लगाएंगे। मैं यहाँ पर आलम भाई ये बोलूँगा कि आप हैं या डॉक्टर मोहम्मद या अंजुम साहब हैं, आप लोगों ने, अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुन लिया है जी अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला जब मदद करता है तो जरियों से मदद करता है, और आप वो दो जरिए हैं। और अगर आप लोग इसको, जैसे आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया, तो अल्लाह ताला आपके वसाइल कहाँ से पूरे करता है, कहाँ से आपको मिलता है, ये खुद भी नहीं जानता इंसान। और फिर वो एक चीज़ होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर दिया। इसी के साथ मैं, जब अच्छी बातें हो रही हो, नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ऐसा हो नहीं सकता। दुआ आदिल से मैं कहूँगा कि कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन या रसूलल्लाह अंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना या रसूलल्लाह उज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आज कल आका, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आज कल, मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है या रसूलल्लाह उज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। आपके बिन कौन है हाजत रवा, आपके बिन कौन है हाजत रवा, या नबी अल्लाह सुन लो इल्तिजा, आका या रसूलल्लाह सुन लो इल्तिजा, इल्तिजा या रसूलल्लाह उज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपको बीइंग वेलफेयर हेड, या आप रूहें रवां हैं, जब आप एक वेलफेयर को चला रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, फाउंडेशन चला रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपको इस वक्त किन किन मसाइल का सामना है? मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर बोलना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन फ़िलहाल तो बस ये है कि चूँकि जैसे वारसी साहब फरमा रहे थे कि इन्होंने भी राशन का सिलसिला शुरू किया हुआ, तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह राशन का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि 1-2 दिन बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। और हमारा मुस्तकबिल का प्रोग्राम ये है कि मुख्तलिफ़ पैराफ्रीज़ के अंदर जो है छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ कायम की जाएँ, कि जिन इलाकों के अंदर लोग जो है महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते,
कंसल्टेंट लेवल के जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ मुख्तलिफ छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई जाएँ, फिर एक जो है 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। मुस्तकबिल के हमारे जो है ना बस यही प्रोग्राम है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह से भी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो अल्लाह है ही देता है। देखें फ़र्ज़ करें अगर आपकी आलम भाई की अगर मैं बात करता हूँ कि उनसे एसोसिएटेड मैं आलम भाई की अगर पॉकेट से मुझे पैसा चाहिए ना, कि मुझे मदद चाहिए कि मुझे ये पेन खरीदना है, पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डालेगा तो ये मुझे पेन का बॉक्स ले देंगे, और अगर अल्लाह ताला इनके दिल में रहम नहीं डालेगा तो यूज़ हुआ पेन भी वो मुझे नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला से, क्योंकि हम जो भी अर्ज़ करते हैं वो अल्लाह ताला से करते हैं, और जब दुरूद व सलाम के साथ दुआ मांगी जाती है तो वो कभी रद्द नहीं होती है। इसी के साथ जब अच्छी बात हो तो हम जो है वो नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते। सैयद फारूक तुराबी से मैं गुजारिश करूंगा कि कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तो पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार वो करम चाहे जगह पर भी वही करते हैं, फैसले गुंबद खज़रा के मकी करते हैं, और जिन पे करते हैं ये नामात की बारिश आका, जिन पे करते हैं ये नामात की बारिश आका, उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीं कहते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार को है दुख की दवा देते हैं, संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ हम आलम वारसी साहब की तरफ आएंगे। आलम वारसी साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोग जो आपको राशन के लिए या डोनेशन के लिए या कपड़ों के लिए जो आपको मतलब डोनेशन लेने के लिए, देने के लिए अभी बात नहीं हो रही, लेने के लिए जो आपसे लिफाफों के सूरत में जो आप मदद करते हैं, तो आपसे रब्ता कैसे करें वो लोग? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले जो है लिफाफा अगर जो मैंने दिया है या राशन दे रहा हूँ या जो भी है, ये हमारे जो मेम्बरान हैं हम समेत अपनी चंदे के मद में, जो हमारा मंथली चंदा है या इमरजेंसी में हमने अपने ही लोगों में डोनेट करते हैं, वो इकट्ठा करके हम लोगों को कर दिया। जैसे शादी में किसी के यहाँ खाने की ज़रूरत है या जहेज की हो तो हम साफ मना कर देते हैं कि हम खाना दे सकते हैं, जहेज नहीं दे सकते हैं, फर्नीचर वगैरह, या हमारे पास वसाइल होते हैं तो हमने उनको फर्नीचर दे दी, खाना का मना कर दिया। ये अपने वसाइल, क्योंकि डोनर हमारे पास नहीं है। और जो लोग कराची में नहायत ही अफसोस के साथ कहता हूँ कि छोटे NGO के साथ जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करता कि मैं आपको 4 या 5 रमज़ान को पहुँचा दूँगा, लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ कि अगर आप वादा करें तो पूरा करें या नहीं तो आप वादा ही ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप वादा कर रहे हैं और वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो इससे आप अल्लाह ताला आपके साथ कभी खुश नहीं होगा, चाहे आप हज कर लें या उम्रा कर लें। वादा खिलाफी इंसान को नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात ये कि आलम भाई कि आप जब देखें, फर्ज करें आपको किसी ने कहा, किसी के साथ अगर कोई बात की है और किसी का दिल टूट गया, तो उस पर भी अल्लाह ताला की पूछ खिंच। और इसी के साथ एक वक्फा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब, आपको एक बार पे खुश आमदीद कहते हैं। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद सुल्तानी साहब, और हम जो हैं चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन हम आते हैं दोबारा डॉक्टर मोहम्मद याहिया अंजुम साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम देख रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपको अगर डोनेशन कोई देना चाहे, डोनेशन आपकी तरफ पहुँचाना चाहे, तो आप डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? और सेकंड थिंग है, अगर कोई आपको सदका या ज़कात देना चाहे तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, आप एक्सेप्ट करते हैं? जी जी अच्छा, बिल्कुल। मतलब इजी पैसा के थ्रू करते हो? मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, आप बता दें देखने वालों को कि इजी पैसा के थ्रू या आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसमें? फिलहाल बैंक अकाउंट नंबर तो नहीं है और इजी पैसा पे भी नहीं बनाया है। फिलहाल आपसे रब्ता करें, फिर आपके पास में अपना तो आपका जो इजी पैसा या कोई भी अकाउंट नंबर है वो आप मुझे ऑन एयर बता दें, या नहीं? अभी नहीं है। चलें ठीक है। आपका कोई फेसबुक का पेज है? अभी नहीं। अच्छा, ये आपने सब चीजें बनाकर फिर अगली दफा शो पर आना है ताकि हम ये चीजें ऑन एयर कर दें, ठीक है जी। अब क्योंकि कहते हैं कि लाइव जो प्रोग्राम होता है, यानी जो बराह रास्त प्रोग्राम होता है, उसमें अगर ऐसे छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं होते तो फिर हम ये मान लेते हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम बराह रास्त जा रहे हैं। तो हम जो है साथ साथ अब हम आते हैं आलम वारसी साहब की तरफ। आलम वारसी साहब, आपको भी जैसे आपने कहा कि लोगों ने ये कहा कि शायद आपका मोबाइल बच गया, तो इसको हम बंद भी कर देंगे। और साथ साथ मुझे ये बताएं कि जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहे, आपका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको राशन का बोला था, मुझे उनका बताएं कि अब उनसे फोन पर बात होती है, फोन उठा लेते हैं। मेरे साथ भी होता है कि जो मुझे बोलकर जाते हैं वो होता नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं जो है वो हमारे यहाँ ट्रक उतरता है और मैं आपको, क्योंकि मैं ऑन एयर बोलने के लिए मसला नहीं है कि रेडियो पाकिस्तान पे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं मुझसे आज भी, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जाकर डायरेक्ट वहीं पर दे दें उन लोगों को। लेकिन उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बोली, हुआ कुछ। तो आपका रब्ता हुआ दोबारा उन लोगों से? देखिए, बात यह है कि अब तो जवाब ही नहीं मिल रहे हैं। पहले रमज़ान से 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको राशन पहुंचा दूंगा, अफ्तारी भी करवा दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फेसबुक पे भी हैं। एक बुक नहीं है हमारी, फेसबुक पे 2 आईडी है, एक आलम वारसी के नाम से और एक पाकिस्तान ग्रीन फाउंडेशन के नाम से। बिल्कुल, आप एक काम करें, जो आपको भाई तंग करें, आप उनका मोबाइल को जरा साइलेंट मारें, मैं आता हूं इस तरफ। तो ये कहते हैं कि जब साथ साथ कि हमारे उस्ताद मोहतरम जिनका सेशन आप बैंक अल फलाह इस्लामी के ताउन से देखते थे, उनकी तबीयत आज नासाज है, कदीरी साहब की। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए, क्योंकि जब उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद होते हैं तो वो हमें दीन की बातें बताते हैं कि हम दीन पर कैसे बेहतर अंदाज में चल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लैग कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी है। तो अल्लाह ताला कदीरी साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तो तरक्की अता फरमाए और साथ साथ सेहत अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ हम जो है वो सिद्दीका कासमी ऐसे ही है, उनकी तरफ चलेंगे। और माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में डफ बजा रही हैं और इसी प्यारे अंदाज में ये कलाम भी पढ़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और मैं जाते जाते ब्रेक पर ये कहूँगा कि कसीदा बुर्दा शरीफ को ये ख़ास अहमियत हासिल है कि जो इसको सुनता है, यकसुई के साथ बैठकर सुनता है मुकम्मल कसीदा बुर्दा शरीफ को, तो कोढ़ ख़त्म हो जाता है, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। जिन्होंने इसको लिखा था उनको कोढ़ की बीमारी थी, और जब ये कलाम उन्होंने पढ़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से उसी रात उनका कोढ़ ख़त्म हो गया। तो इसमें शिफा है, इसको सुने और जितना आप पढ़ सकते हैं साथ पढ़ें और दुरूद व सलाम में शामिल हो। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच हैं, बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अपनी गुजर रही है आराम व चैन से, अपनी गुजर रही है आराम व चैन से, दाना अली से मिलता है पानी हुसैन से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दर कर्रार पर दुरूद, अल्लाह के शेर अल्लाह के शेर अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जनाब, इसी के साथ हम कहते हैं कि नूर सहर की रहमतें और बरकतें कि आज मेरी प्यारी सी बहन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपना कलाम पढ़ लिया, लेकिन ये मोहब्बत, ये कुर्बतें, ये सिर्फ मेरे पाकिस्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब एक सेट पर बैठते हैं तो मेरी बहन ने डफ बजाया और मेरे भाई ने उस कलाम को पढ़ा, और दुरूद सलाम है। दुरूद सलाम में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शामिल हुआ कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और अल्लाह ताला और अपने नबी के सदके हमें तमाम देखने और सुनने वालों को, जो नहीं भी देख रहे, नहीं भी सुन रहे, अल्लाह ताला सबको उम्र हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। इसी के साथ हम आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉर द टाइमिंग ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन बाद में वो तंग बड़ा करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल करते हैं? ऐसे लोगों को तो हम बिल्कुल ही साइड पे लगा देते हैं। कैसे मतलब? हमारी एक कमेटी, स्टार्ट में हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि जब हमने शुरू किया राशन का सिलसिला तो बहुत सारी एक लंबी लाइन लग गई, और चूँकि मैं एक अरसे से प्रैक्टिस के अंदर भी हूँ, 25-26 साल से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, उसमें कुछ मेरे अपने पेशेंट्स भी थे जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता था कि ये तो मुस्तहक नहीं है, ये फिर लाइन में लगे हुए हैं। पहले तो हमने उनको बस टैकल किया, फिर उसके बाद हमने एक कमेटी बना ली कि जो जाके उन लोगों को तलाश करती थी कि जो सफ़ेद पोश हैं और तलब भी नहीं करते और उनको ज़रूरत भी है। तो हमारी उस कमेटी ने फिर ऐसे लोगों को छांट के निकाला। अब हम साल जो है उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं उनको जो है वो साल अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों पर हम राशन पहुंचाते हैं। ज़बरदस्त। और बाकी लोगों को हमने बिल्कुल साफ वाज़े कह दिया कि भाई आप तो फसली बटेरे हैं, फसली बटेरों के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। क्यों? लोग हम पर एतमाद करके अमानतें हम तक पहुंचाते हैं, और उस अमानत को आगे उन लोग मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। हमने क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है और जवाब देना है। जी, डोनर्स मौजूद हैं जो कि आपको देते हैं, या आप भी जैसे आलम वारसी साहब अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? हमारी जो टीम बनी है उसमें 5-6
4 डॉक्टर्स हैं, 2-3 फार्मा के, जो हमारी बस एक 10 मेंबरान की कमेटी, हम अपने ही उसी को चला रहे हैं। अच्छा, आप डॉक्टर ऑफ नॉर्मल डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ जो पीएचडी डॉक्टर है? नहीं, नॉर्मल डॉक्टर हैं, जी, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, मुझे ये जनरल फिजिशियन जब जनरल वाले लोगों से तो बड़ा पाला पड़ता है इंसान का, वो कहते हैं ना कि कुछ ना भी हो, जनरल फिजिशियन जरूर हो। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वालों का थोड़ा सा ना वो हर एक की रसाई नहीं होती। मैं सच्ची बात बोलूं, जो जनरल फिजिशियन होता है वो बेचारा ऐसे होता है, वो बाप की तरह काम कर रहा होता है, या फीमेल है तो माँ की तरह काम कर रही होती है कि वो छोटे से छोटे इलाके में भी चले जाते हैं और बड़े से बड़े में तो हर कोई चला ही जाता है। लेकिन ये आप लोगों को सलाम है इस चीज पे। अच्छा जी, आलम वारसी साहब, आपकी तरफ आते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फंड के लिए जितनी भी रेजिंग के लिए जो चीजें चल रही हैं, अब कोई शख्स आपसे रब्ता करता है, प्रोग्राम देखने के बाद ये चीज़ें करता है, क्योंकि मैं एक बात ये डे वन से जितने भी एनजीओज हैं उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम पे नहीं लेकिन प्रोग्राम्स पर आएँ, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आती है। क्योंकि कहते हैं कि नेकी का एक पलड़ा ऐसा होता है जो कि दरवाज़ा 8-10 दफा खटखटाने के बाद खुलता है, लेकिन जब एक दफा खुलता है फिर वो बंद नहीं होता। लेकिन बुराई का एक ऐसा है कि कहीं से किसी को पता भी चल जाए तो बंदा खुद पहुंच जाता है। तो ये चीजें कि अगर आज मैं यहाँ पे बोलूं कि सुबह कार की रेस हो रही है, बाइकों की रेस हो रही है, सब पहुंच जाएंगे और वो 10-10 हज़ार पहले जमा करा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्रीन फाउंडेशन या हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन को इस वक्त राशन की बड़ी जरूरत है, तो हर कोई कहेगा यार अभी सैलरी नहीं आई है, मैं देखता हूँ सैलरी जब आ जाए तो फिर बात करेंगे। तो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई रब्ता करता है तो फिर आप, अगर वो कहता है कि मैं फंड नहीं दूंगा, मैं राशन दूंगा, मैं कपड़े दूंगा, मैं खाने की चीजें, या आपका जो सहरी अफ्तार का कोई अगर सेशन है तो उस पर मैं करूंगा, तो वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये खुश होऊंगा कि अगर खुद आकर हमारे ऑफिस में आकर के दे और हमारे साथ डोनेशन जहाँ जहाँ मैं कहूँगा, निशानदेही मैं करूँगा, आप उनको दे दें, उनके घरों में पहुँचाएं, हमें ना दें, हमें ना दें, आप लोगों के घरों में पहुँचाएं। अच्छा, हमारा तरीक़ेकार है सर्वे करने का कि सबसे पहले इलाके के जो परचून की दुकान है उनसे हमारे लोग कांटेक्ट करते हैं। मत बताएं ना, लोग पहले अपने बंदों को आगाह कर देंगे कि भाई आने वाले ये तस्वीर है, ये देखें। वो बात ये है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं हमारे लोग, तो परचून वाले के पास पूरी हिस्ट्री होती है कि कौन बकाया लिया हुआ है और कौन दे नहीं पा रहा। खानदान में अम्मी से ज्यादा आगे होता है ना। देखा परचून वाला, उसको ये भी पता था ये इतने साल का है, उम्र के साथ महीने भी बताते हैं, इतने महीने को अच्छा, दिन ऊपर हो गया। एक तो ये है कि जो सफेद पोश हजरात है आपके पास आएंगे कभी नहीं, वो दूर से देख रहे होते हैं कि ये जा रहा है। अब उसकी निशानदेही हमें करना है कि आखिर वो शख्स रोड उस पार क्यों खड़ा है। अगर हम राशन बांट रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके पास जाएं। वो बस के इंतजार में खड़ा हो? नहीं, बस नहीं। एक आदमी राशन बांट रहा है। कई ऐसे मेरे साथ हुए कोरोना में, हमने जब राशन बांटा है तो हमने देखा है कि क्या हुआ है। लेकिन तो एक टाइम ऐसा था कि वाकई में चीजें सब बंद हो गई थी ना, लेकिन अगर कोई बंदा बेचारा खड़ा हुआ है अब किसी के इंतजार बात यह है कि जिसान साहब के जो मौजूदा हालात है, वक्त है, मांगने वाले नहीं मांग रहे, ऐसे ही है, ठीक है ना। आप देख लें कि कराची में कितने आ गए अंदरूनी सिंध पंजाब से मांगने के लिए। क्या है कि सफेद पोश लोगों का हक मारा जा रहा है, ऐसा ही है। तो उसकी निशानदेही करना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ पे एक बात मसला ही होता है आलम भाई के, इससे मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा, अगर आपने किसी की निशानदेही कर दिया तो वो तो फिर को जानी दुश्मन बन जाता है आपका। कि मैं कहता हूँ कि वो हैंड ग्रेनेड लेके बैठा होता, हम नजर तो आए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूँकि नवंबर में स्कूल की बच्चियों के इंटर के लिए किताबों के लिए परेशान थी, इत्तेफाक से हमारे पास आए, हमने दी करके उनके उसी वक्त इमरजेंसी चल रहा कि आपस में उस बच्चियों को किताब दिलवाए। और किताब ज़्यादा कीमत की नहीं है, 7,500 रुपये की थी। अब देखें कि इतनी गुर्बत है कि उनके वालिदैन नहीं पढ़ा सक रहे। हाँ, ये तो मैं खुद भी कहता हूँ भाई कि आपका अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, इवन दो मुझे 2-3 लोगों ने बोला, मैंने उनको माइंड एक तो बनाना पड़ता है, बड़ा अजीब सी हरकत है कि वो बच्चे 4 जो हैं वो हिफ्स करने जा रहे थे। मैंने कहा भाई इसका पूरी जिंदगी आपको सवाब है, वो तरावी पढ़ाएंगे, वो करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है। मैंने कहा जितना समझ आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स हो चुका उन बच्चों का। जिशान साहब, एक और बात कहूँ कि अप्रैल, ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, यानी अप्रैल के बाद आ गया मई में इंशाल्लाह रहमान मैं KG 1 से लेकर 5वीं जमात तक तालीम स्कूल हमारी जेर तामीर है, वो भी
एक डोनर ने हमें दिया है कि आप स्कूल खोलें और मदरसा खोलें। इंशाल्लाह रहमान मई में मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ। वहाँ हमें चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी, डेस्क, किताबें, कॉपियाँ, ये हमें ज़रूरत है। अगर कोई मुखय्यर हजरात स्कूल का विजिट भी करे और वहाँ के हमारी चीज़ें पहुँचाएँ तो मैं उन्हें सलूट मारूंगा, सलाम करूंगा। इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह ताला अजर देता है, लेकिन आपने भी आते रहना, आप आते नहीं ना, गुम हो जाता नहीं, है। आप- आपको 500 की स्ट्रेंथ होगी, फिर आप आएंगे, फिर जिसान भाई अब तो आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपने लोगों से खुदा के लिए यही कहूँगा कि किसी से भी वादा करें, किसी छोटे एनजीओ से या किसी इंसान से, तो आप उसको पूरा करें, या नहीं तो आप मना कर दें। ये चीज़ है कि बिल्कुल मना कर दें। और साथ साथ हम कलाम की तरफ जाएंगे कि बिल्कुल आपका एक सच काफ़ी लोगों की उम्मीदों को क्लियर कर देता है कि ऐसा होगा या नहीं। और इसी के साथ मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा कि आप जो हैं वो हमें इस वक्त कवाली का एक सेशन पे आप सुनाएंगी, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डफ बजाएं और आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चराग तेरे, चार चराग तेरे, चंदन चंदन चन चंदन चंदन चन, चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा में बालड़ आया बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत वाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत वाजे, नाल वजे नाल वजे नाल वजे घर आया बला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। माशाल्लाह। और धमाल से हम यहाँ पर जाएंगे। अब जब भी ये धमाल, वैसे तो जब भी महफिलों में गाया पढ़ा जाता है तो तब ये चीज़ होती है ज़िंदगी में कि हम जो है महफिल का आगाज़ होता है, लेकिन हम जो है वो बहन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक फ्लेवर जो हम नहीं कर पा रहे थे तो आपने उसको भी इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे कि आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने और सुनने वालों को? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक भी पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो दुनिया के अंदर ना कोई फितना रहेगा, ना कोई फसाद रहेगा और ना कोई बीमारी रहेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। आलम भाई, मैं तो यही आपके चैनल के तवज्जुह से उन पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस, चूँकि मेरी रिहाइश कराची में औरंगी टाउन से मेरा वास्ता है, तो ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, चूँकि कराची शहर वो है कि पूरे पाकिस्तान को पालता है, आप इंसानियत की अगर खिदमत करना चाहते हैं तो छोटे एनजीओ की तरफ जाएं, जो कि कच्ची आबादियों में इलाके के मसाइल के हवाले से हो या किसी काम से भी हो, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप
कोई भी शख्स, मेरा अपना ऑफिस जो है पाकिस्तान ग्रीन फाउंडेशन का औरंगी टाउन सेक्टर 14 जी नज ड्यू बैंकूट पे है। आए हमारे ऑफिस में विजिट करें, हमारे रिकॉर्ड को देखें, हमारी हर चीज़ को आप चेक करें और आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपके तवज्जुह से दीगर लोगों की खिदमत कर सकूं। ज़बरदस्त। तो ये है कि स्कूल जो हम तामीर करने जा रहे हैं, किताबों की कापियों की ये चीज़ हमें ज़रूरत है। हमने फीस रखा है 100 रुपये, चाहे वो पहली केजी से 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ेंगे, वो एक माहाना जो है फीस हमारा होगा 100 रुपये, दाखिला फीस होगा हमारा 200 रुपये। इसलिए कि अगर हम मुफ्त पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए हमने रखा है 100 रुपये का। इंशाल्लाह हम किताबें भी देंगे, कॉपियाँ भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और कहते हैं कि जब बढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा बढ़ेगा पाकिस्तान, जब बढ़ेगा पाकिस्तान तो हम रिकग्नाइज करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी आप नातवा हैं, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि आप लोगों ने उस पेशे को इख्तियार किया है कि आवाज़